हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, 19 अक्टूबर आप लिखकर रख लीजिएगा। 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025, यानी 19 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 एक ऐसा समय आपके इंतजार कर रहा है। इस समय आप उदास हैं, इस समय बहुत चिंतित हैं, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होगा हमारे साथ, इस चिंता को लिए आप बैठे हैं। किंतु आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आपको नहीं बता रहा है, बहुत सारे लोग बताते भी हैं सही, लेकिन आपके दिल को संतुष्टि अभी तक नहीं हुई होगी। तो इस प्रोग्राम को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव जो होने वाला है उस बात की करने जा रहे हैं। आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, वो इस समय पर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि कुछ आपको यहाँ पर बहुत लंबी कामयाबी मिलने वाली है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो साक्षात नवग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और भाग्य विधाता, जिनको हम कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके भाग्य स्थान पर, और भाग्य के कारक, जिसको भाई भाग्य का साथ नहीं मिलता है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसको भाग्य का साथ मिलता है वो इंसान सीढ़ियां अपने आप चढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 4 दिसंबर तक यहीं पर आपके रहेंगे, फिर पुनः आपके अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय के साथ में, यानी कि जितनी देर चाहे उतनी देर आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप करवाना चाहे तो आप हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन किए और अष्टम भाव पर होने के कारण आपको अंदरूनी रोग बहुत ज्यादा परेशान किए होंगे, कार्यों में रुकावट का सामना और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी। माना शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होगी, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी होंगी। तो छोटा सा हमने आपको बता दिया है। अब आगे जो है ना, आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, आपके सबसे शुभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तो 4 दिसंबर तक, 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक से एक बड़े से बड़े बदलाव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके नवम भाव पर जो आपको भाग्य का आपको साथ नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। और देखिए भाग्य का जब साथ मिलेगा ना, तो आपके बिजनेस व्यापार भी उत्तम रहेगा, लाभ भी आपको प्राप्त होगा, खर्च आपका कम होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, साहस पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा, सुखों में भी वृद्धि होगी, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कार्यों में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर जब भाग्य का साथ मिलेगा तो। और यही आपके साथ होने वाला है। 19 अक्टूबर को कहीं ना कहीं साफ साफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि इंसान जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर गोचर करते हैं, गोचर अवस्था में इंसान को भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता है। और भाग्य का साथ मिलने से इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने हर कार्य को सिद्ध करता हुआ नजर आता है। तो संभवतः ही यहाँ पर भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलने वाला है और भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धिमानता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह भी प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। साथ ही साथ जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो नवम भाव पर है, इसलिए आपके पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जो आपकी अभी तक रुचि आपकी काम नहीं कर रही थी, तो संभवतः ही पूजा पाठ और धार्मिक पूजा पाठ आप जो है एक संत प्रवृत्ति, इन दिनों एक आपकी महात्मा प्रवृत्ति, एक संत प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। अचानक से पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में अचानक से आपकी जो है रुचि जो है वह कहीं ना कहीं बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि यहाँ पर पिता की ओर से भी आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। आपके पिताजी है, पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना आपकी रहेगी। 4 दिसंबर तक कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी संभवतः ही हो सकती हैं इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति, हमने जैसे आपको बताया ना कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है।
और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। तो आपके कौन से भाव, आपके पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से भाव, आपके लगन भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपके लगन भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे और लगन भाव को देखने की वजह से आपको जो यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही यश की भी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। यश जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही यश आपको प्राप्त होगा। यश के साथ ही साथ में आपका जो स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ आपकी खराब रहती थी, हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, हेल्थ से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही थी। सीधा कहने का मतलब है कि आपका शारीरिक कष्ट परेशानी से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी। और कहा भी गया है कि पहलो सुख निरोगी काया, शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पर आपका जो है हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगी। हेल्थ में आपके काफी सुधार लेकर देवगुरु बृहस्पति आएंगे, यश की प्राप्ति होगी, दुख आपके कम होंगे, कुछ सुखों में देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो आपके सुख है, संभवतः ही सुखों में आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि अगली दृष्टि, अच्छा लगन भाव पर अभी तक एक जगह पर आप रुक कर नहीं, डटकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, कहीं 4 दिन यहाँ काम किया 4 दिन वहां काम किया, ऐसा आपके साथ हो रहा था, तो संभवतः ही आप एक जगह पर डटकर, एक जगह पर रुककर संभवतः ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके शरीर के अंदर एक पराक्रम ऊर्जा आपके बढ़ चढ़कर रहेगी, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपका पराक्रम जो है वह पराक्रम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपको कुछ सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुटुंबियों का अर्थात आपके परिवार का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पुरुषार्थ जो है, जो आपका पुरुषार्थ है वह आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। भगवान पर बहुत ज्यादा आप भरोसा करेंगे, यहाँ पर इस बीच में परमात्मा से आपका बहुत ज्यादा विश्वास आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा और सफलता भी प्राप्त होगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी और स्वक्षेत्रीय अपने घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अपने घर को देखने की वजह से आपके कौन से भाव, आपके पंचम भाव, इसलिए बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। जिन लोगों की लव लाइफ खराब हो चुकी थी, संभवतः ही लव लाइफ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ के साथ ही साथ में बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। संतान की ओर से भी आपको काफी सपोर्ट आपको इन दिनों आपको प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ में यहाँ पर कोई नए बिजनेस व्यापार से संबंधित कुछ नए आइडियाज आपके अंदर आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को 19 अक्टूबर के बाद में मिलेगा। किसी पर ज्यादा किसी पर कम, क्योंकि पता नहीं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, तो ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा, प्रभाव सबके ऊपर लगभग पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है, आप जो है गुरुवार के ही दिन आप जो है 5 पीले पुष्प या तो गुरु प्रतिमा पर चढ़ाइए, या फिर जो है माता पिता के चरणों में चढ़ाइए, या फिर भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ाइए। सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण शुद्ध रखिए और थोड़ा सा समय अपना मंदिर में बिताना शुरू कर दीजिएगा। केसर का तिलक लगाइए, पीले चंदन का तिलक लगाइए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप पर आशीर्वाद रहे देवगुरु बृहस्पति का। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और है प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।